12 लाख पर मंथ ये नंबर है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का 2020 से लेकर 2021 नवंबर तक। अब इसमें बहुत अच्छी बात क्या हुई है पता है कि कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स मार्केट में आ चुके हैं जो सूझबूझ के साथ पूरी तैयारी के साथ यहां पर इस जानकारी को लेकर आए हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसकी वजह से शेयर्स के जो दाम है उनमें कभी गिरावट आती है तो कभी उसमें बढ़त भी होती है। और ऐसे ही कंडीशन में एक सवाल बहुत ज्यादा आजकल टेबल पर छाया हुआ है कि मान लीजिए कुछ ऐसी कंपनियों का चुनाव करना है जिसमें लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन हो, और यहां पर लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन ये है कि वो कंपनियां नेक्स्ट जनरेशन को पास करनी है, यानी कि अपने बच्चों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से सेक्टर्स पे ध्यान रखा जाए, कौन सी कंपनी का चुनाव किया जाए, और क्या बच्चों का डीमैट अकाउंट भी हम खोल सकते हैं कि नहीं। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम आज के इस एजुकेशनल वीडियो में करने जा रहे हैं। 10 कंपनियों के स्टॉक्स भी उदाहरण के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आपको एक अच्छी आइडिया भी प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। अब जब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन की दोस्तों, तो ये बात तो क्लियर है कि बच्चों के लिए जब हम शेयर्स बाय करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, यानी कि अलग अकाउंट में रखना चाहिए। नहीं तो आपके एक्टिव पोर्टफोलियो में अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो आपका शायद जो थॉट प्रोसेस है उसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं, वहां पर आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। अब पहले तो ये बात समझनी जरूरी है कि क्या हम बच्चों के नाम का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिनकी उम्र अभी तक 18 वर्ष भी नहीं है। तो इसका जवाब है हाँ, और इसे मुमकिन बनाया है फायर्स ने। अब फायर्स एक डिस्काउंट ब्रोकर जरूर है, लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स का बखूबी ख्याल रखा गया है। यहां पर माइनर का अकाउंट ओपन करना पूरी तरह से ऑनलाइन है और बहुत ही ज्यादा इजी है। माई अकाउंट पोर्टल पर जैसे ही आप लॉगिन करते हो उसके बाद आपको ये मैनेज अकाउंट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहां पर ओपन माइनर अकाउंट का ये पूरा सेक्शन है, इसे आपको क्लिक कर देना है ओपन अकाउंट पर। अब यहां पर आपको पैन कार्ड जो आपके चाइल्ड का है वो अपलोड करना पड़ता है, और जो कुछ रिलीवेंट डिटेल्स जैसे कि जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम एक्सेट्रा आपको डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी के लिए एक आधार कार्ड आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस या उससे जुड़ा हुआ कोई भी और अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। चौथा स्टेप बड़ा ही सिंपल है, आपको अपने बच्चे के बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है उसे एंटर करना होता है। यहां पर आपको 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट की जो कॉपी है उसे भी अपलोड करना होता है। बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको म्यूचुअल फंड और इक्विटी के जो सेगमेंट्स है उनका सिलेक्शन दिखेगा। अब क्योंकि आप ये माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो माइनर जो है वो और अन्य किसी सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यह माइनर कभी भी नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकता है, तो इस ऑप्शन में आपको आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट वाला जो रेडियो बटन है उसे सिलेक्ट कर देना है। इन पर्सन वेरिफिकेशन में केवल एक सेल्फी के माध्यम से ओटीपी डालकर आप अपनी साइन करके आसानी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ई साइन गार्डियन के आधार कार्ड से होता है। गार्डियन फादर हो सकते हैं, फादर के एब्सेंस में मदर भी हो सकती है, तो उनके आधार के माध्यम से ई साइन हो सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को फायर्स ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। घर बैठे ऑनलाइन बड़ी आसानी से आप अपने माइनर चाइल्ड का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से ही आप फायर्स के साथ डीमैट अकाउंट जरूर खोलिए। अब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जो नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है। और यकीन मानिए दोस्तों कि ये काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि यहां पर आपको काफी चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, जैसे कि डे टू डे मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं, वोलेटिलिटी होती है, उसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जो इवेंट्स चलते हैं जैसे कि रेट हाइक हो गया, जीडीपी का कंसर्न हो गया, ऐसी चीजों पर आपको थोड़ा कितना नजरअंदाजी करना पड़ेगा। इंपल्सिव बिहेवियर को ये चीजें ट्रिगर करती है, तो उसे अवॉइड करना होगा। इनफैक्ट रणनीति तो ये होनी चाहिए दोस्तों कि आपको हमेशा डिप को बाय करना है, ताकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज आपको मिल सके। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के ऊपर भी अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए कंटेंट को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करूं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं पूरी तरह से अपना प्रयास करूंगा कि आपके लिए मैं वो कंटेंट क्रिएट कर पाऊं। और स्पेशली जब आप डिप्स को बाय करोगे, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो बेनिफिट आएगा आपको
वो तो एक फायदा है ही, उसी के साथ आप जो क्वांटिटी है उसे भी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर लंबी अवधि का आपका हॉरिजॉन है तो एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, जिसके पास सबसे ज्यादा समय है और जिसके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी है वो जरूर स्टॉक मार्केट में अच्छी वेल्थ गेन करता आया है। हाँ, लेकिन एक और चीज का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहां पर आपका गोल, इनफैक्ट गोल नहीं, हॉरिजॉन अगर नेक्स्ट जनरेशन का है तो केवल वही पैसे इन्वेस्ट करें जिनको आप भूल सकते हो। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद मुझे विड्रॉ कर देने हैं, 10 साल के बाद मुझे विड्रॉ कर देने हैं, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है। ये वैसे नहीं है। ये आप चाहते हो कि मैंने 20, 30, 40 साल तक अपने डीमेट अकाउंट में रखूं, अपने बच्चों के डीमेट अकाउंट में रखूं कि ये कंपनियां इतनी ज्यादा ग्रो कर सकती है और उसकी जो वेल्थ गेन है वो मैं पास ऑन करते रहना चाहता हूं। लेकिन कौन से प्रकार के ऐसे शेयर्स होते हैं दोस्तों कि जो इतने ज्यादा लंबे समय के लिए भी हम आज ही ले? तो यहां पर उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, पहले तो आप वही सेक्टर्स चुने जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जिनको आपने कभी ना कभी अपने अगल बगल में देखा हुआ है। अब यहां पर अगर मैं एग्जांपल लूं तो सीमेंट सेक्टर, और उसके अंदर भी अगर मैं कुछ कंपनीज को ऐड करूं तो यहां पर अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी। टायर सेक्टर, गुडईयर, सीएट, पर्सल केयर, एचयूएल, आईटीसी। बैंकिंग की बात करें तो हर जगह दोस्तों आप निकलिए घर से बाहर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपको ब्रांच जरूर दिखेगी। तो एसबीआई। इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस भी ऐसा है जो काफी साल चलने वाला है और यहां पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग कहेंगे कि मैंने आईटी को क्यों नहीं शामिल किया। अगर किसे करना है तो वो टीसीएस की तरफ जरूर देख सकता है, लेकिन मैंने क्यों नहीं शामिल किया उसका जो कोर रीजन ये है कि ये इंडस्ट्री बड़ी डायनामिक है दोस्तों। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली हम देखें तो इसने पैसा बनाकर दिया है, ऐसा नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में किस प्रकार की कंपनीज कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगी, टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन किस तरीके से आने वाला है, तो वो चीजें भी थोड़ी मैटर करती है, जिसकी वजह से ना मैंने ऑटो स्टॉक्स को ऐड किया है, ना मैंने आईटी को यहां पर ऐड किया है। लेकिन ये मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं। अगर आपके पास कुछ आइडियाज है तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो और आइडियाज को जरूर शेयर कर सकते हो। हमारी सारी ऑडियंस को आपके कमेंट से भी कहीं ना कहीं एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर प्राप्त होगी। अब ये तो एक्शंस हो गए कि भैया माइनर अकाउंट ओपन करना है। दिपिन सर ने सेक्टर्स बता दिए, चलो अच्छे सेक्टर्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करो जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम देखते आए हुए हैं, जो कंपनी हिस्टोरिकली भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। यही करना है ना बस। 3 और चीजें भी करनी होगी, बहुत जरूरी है। पहली, हर 6 महीने में पोर्टफोलियो को एक बार खोल के जरूर देखिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दूसरा, अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा फोकस करिए कंपनीज की। बैलेंस शीट आए, एनुअल बैलेंस शीट आपको खोलनी है, पढ़नी है। टाइम नहीं है, शेयर मार्केट से दूर रहिए। जिस कंपनी, जिस बिजनेस में पैसे डाल रहे हो उस बिजनेस के अगर आंकड़े चेक नहीं करते हो तो शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, म्यूचुअल फंड्स खरीदें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तीसरा, डिविडेंड पे आउट रेशियो को जरूर आप देखिए, क्योंकि इतना अगर लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन है आपका, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 7-8% का डिविडेंड यील्ड हो तभी कंपनी बाय कीजिए। सिर्फ डिविडेंड यील्ड पे कंपनी बाय कीजिए नहीं, ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम भी आ सकती है उस पोर्टफोलियो के पीछे, और उस इनकम से चाहो तो आपके जो पर्सनल इमरजेंसीज कभी होती है उसे मीट कर सकते हो, या तो उसी पोर्टफोलियो के अंदर और ज्यादा आप बाइंग करके उसे और ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी बना सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं अगर डिविडेंड पे आउट रेशियोज वाली कंपनी आप सिलेक्ट करते हो। अब अगर वीडियो को आपने यहां तक ध्यान से देखा होगा तो आपका जो ये लॉजिक है लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन वाला, नेक्स्ट जनरेशन की इन्वेस्टमेंट वाला, अपने चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट वाला, वो काफी क्लियर हो चुका होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन के इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। अच्छी स्टडी करके एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करें। यहां पर काफी सेंसिटिव रहें। आप अपने बच्चों को शेयर्स देने वाले हो, अच्छी सक्सेस स्टोरी वाले जरूर चुने, जिससे वो हमेशा आपको याद करके कह सके कि हाँ, ये कंपनी का जो चुनाव है ये हमारे बड़े ही बहुत अच्छे से कर सकते थे भैया, हमारे तो बस की बात नहीं है। इस तरीके की थीम रखनी है, इस तरीके का बिजनेस का चुनाव करना है। कंपनियां जो मैंने शेयर की हैं वो केवल एक उदाहरण के लिए की है, जैसे मैंने कहा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं इस कंटेंट को आपके लिए क्रिएट करता हूं। और इसी वजह से मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हैं,
जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का हॉरिजॉन ये डिफाइन करना आता है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो बिना इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए इस वीडियो को नहीं छोड़िएगा। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, सर्च कीजिए आ जाएगा। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल भी फ्री है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी मैं दे दूंगा, इसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।